बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोचेज हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो हम यहाँ पर दो अप्रोचेस की बात करेंगे। फर्स्ट इज द इन सिटू कंजर्वेशन, दैट इज नोन एज द ऑन साइट, मीन्स जहां पर वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज रह रही है उसी जगह पर उसको कंजर्व करना। एंड सेकेंड अप्रोच इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन, मतलब उसको, उस स्पीशीज को जो थ्रेटेंड है, उस स्पीशीज को उस ऑन साइट, उसके अपने एरिया से लेकर आना और किसी दूसरी जगह पर कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, और उसके बाद में जब उसकी एक रिमार्केबल पॉपुलेशन हो जाए तो उसको वापस अपने एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, तो हमारे पास में दो कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज है। इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट कंजर्वेशन, एंड सेकेंड इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब हमें इन सिटू से एक्स सिटू कंजर्वेशन की तरफ क्यों आना है, वाई, क्यों आना है, इसके लिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है और इस लाइन को आप एज सच याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। When there is situation, when there are situations where a plant or animal is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from extinction, we require the ex situ conservation. Means जो भी plant या animal species है, इसका मतलब क्या है, that species is not safe in its नेटिव एरिया, जहां पर वो रह रही है उस नेटिव एरिया में वो अभी सेफ नहीं है। दैट्स वाई वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम दैट एरिया। मीन्स हमको उसकी जो ऑन साइट है वहां से उसको हमें निकालना है, वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम देयर, और हमें उसका एक्स सिटू कंजर्वेशन करना है। तो ये जो अप्रोच है, ये जो पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ओके, अब चलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन पे। इन सिटू कंजर्वेशन पे जो क्वेश्चंस आता है बच्चों, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है वो तो आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हॉट स्पॉट्स की। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ये क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स बच्चों, दीज आर द एरियाज, ये वो एरियाज हैं विच शोज द स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, नंबर वन स्पीशीज रिचनेस, एंड सेकेंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो ये दो पॉइंट्स यहां से आपको याद करने हैं, यहां से मेन क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है और ये दो पॉइंट्स याद करना है। ठीक है, हॉटस्पॉट क्या है? दीज आर द एरियाज, इकोलॉजिकल एरियाज है। ओके, इस एरिया की क्या खासियत है? इस एरिया की दो खासियतें, दो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज स्पीशीज रिचनेस, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? वो है एंडेमिज्म, मीन्स जो पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट है वो दूसरी जगह कहीं भी नहीं पाई जाती। ओके, मीन्स अ पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट हियर इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, दूसरी किसी भी जगह पर नहीं पाई जाती। दिस इज नोन एज द एंडेमिज्म। तो हॉट स्पॉट के ये दो फीचर्स याद रखना, इसके ऊपर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। आंसर सिर्फ दो पॉइंट्स है, स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। स्पीशीज रिचनेस मीन्स वैरायटी ऑफ स्पीशीज, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। एंडेमिज्म मीन्स द स्पीशीज फाउंड in that particular area is not found anywhere else। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अपने को यहां से ध्यान रख के चलने हैं। ओके ओके, चलो, इन सिटू कंजर्वेशन के लिए जब इकोलॉजिस्ट की मीटिंग हुई तो ये देखा गया कि भाई कहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन करना चाहिए। तो दे फाइंड आउट, उन्होंने फाइंड आउट किया कि हॉट स्पॉट्स आर द बेस्ट एरिया। हॉट स्पॉट्स जो है ना वो बेस्ट एरिया है जहां पर हमें इन सिटू कंजर्वेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अगर ये पूछा जाए तो अगेन वी हैव दीज टू पॉइंट्स, बिकॉज they are high degree of endemism and high degree of species richness। अच्छा, एक रीजन और है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो हमारे हॉट स्पॉट्स है ना, इनको जिस डिग्री से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो वही बात है कि ये जो हॉट स्पॉट्स है ये भी
जो है इनको भी कंजर्व करने की जरूरत महसूस होने लग रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग दीज हॉट स्पॉट, हम इन हॉट स्पॉट्स को भी डिस्टर्ब करना हमने शुरू कर दिया। मीन्स these hot spots are also reasons of accelerated habitat loss। और अभी हम पढ़कर आए हैं हैबिटेट लॉस होगा तो स्पीशीज रिचनेस कम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज हैबिटेट हॉट स्पॉट्स आर ऑल्सो रीजंस ऑफ एसिलेटेड हैबिटेट लॉस। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंजर्व दीज हॉट स्पॉट्स। ओके, एक कंसेप्ट क्लियर, यहां से कैसा भी क्वेश्चन आए अब आप आंसर दे दोगे। दूसरा दूसरा हम बात करने जा रहे हैं, दो नाम हमें याद रखने हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये मेजर हॉट स्पॉट है जो हमारे रीजन को कवर करते हैं, ठीक है, हमारे एरिया को कवर करते हैं। अभी ये सिर्फ यहाँ से, अच्छा यहाँ से एक फिगर और याद रखना है, टोटल वी हैव नाउ 34 हॉट स्पॉट, अर्लियर इट वाज 25, और फिर हमने इसमें 9 हॉट स्पॉट्स को, 9 एरियाज को और एज अ हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया था और इसमें ऐड किया था। सो वी हैव 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक फिगर याद रखना, 34 biodiversity hotspots in the world that we have to conserve the biodiversity। अगला पॉइंट अपन आते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव्स। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड जो पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो यहाँ से बनते हैं। बच्चों देखो क्या है कि हमारी कल्चर के अंदर ऐसा है कि हम लोग फॉरेस्ट एरिया को ट्रेडिशनली कंजर्व करते आ रहे हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। तो ये कंसेप्ट अपन को ध्यान रखना है। इन मैनी कल्चर्स tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। हम उसको पूरा प्रोटेक्शन दे देते हैं, उस एरिया के अंदर कोई भी तरह की हंटिंग अलाउ नहीं होती, कोई भी तरह से हम वहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, ट्रीज को नहीं काट सकते। मीन्स हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज जो उस एरिया को लॉस पहुंचा सकती है वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज वहाँ पर बंद होती है। सो सच अ प्रोटेक्ट एरिया इज नोन एज द सेक्रेड ग्रुप। तो ये कहाँ पर हम इसको सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, दीज आर फाउंड इन खासी एंड जेनेशिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सब एरियाज में इस तरह के फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज है विच आर नोन एज द सेक्रेड ग्रूव्स। ओके, और वहां पर कोई भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे रखा है, इसको देखो, इन मेघालय, मेघालय में जो सेक्रेड ग्रूव्स है ना, उनके लिए ये कहा गया है कि दैट आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। यानी कि अभी भी अगर हमने सेक्रेड ग्रूव्स को, जो हमारा ट्रेडिशनली हम जिसको कंजर्व करके रखते थे, अगर हमने अभी भी उनको वैसे ही कंजर्व नहीं किया तो हम बहुत सी स्पीशीज को खो देंगे, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर रेयर एंड थ्रेटेंड इन द सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ मेघालय, है ना। और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती गई तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज इज द एक्सटेंशन ऑफ दीज रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, तो उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में ये जो एरियाज है, एरियाज के नाम याद रखना और ये पॉइंट्स को याद रखना। सो दिस इज द इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। नेक्स्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन, दैट इज द ऑफ साइट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को हमने उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला है, वी आर टेकन आउट इट, हमने इसको टेकन आउट किया फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग, उनको बिल्कुल स्पेशल सेटिंग्स में रखा है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा है। वी आर गिविंग देम वेरी स्पेशल केयर, हम उनको बहुत स्पेशल केयर दे रहे हैं ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सके। एक्स सिटू कंजर्वेशन एरियाज कौन से हैं, इनके नाम याद रखना है। फर्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स, सेकंड
बॉटनिकल गार्डन्स, थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क्स। ये 3 नाम अपने को याद रखने हैं। दीज आर द कंजर्वेशन एरियाज दैट आर फॉर एक्स2 कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट अप्रोच देखना। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास है कंजर्वेशन के लिए, एक्स2 कंजर्वेशन के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच। अगर कोई ऐसे स्पीशीज है जो बहुत ही ज्यादा थ्रेटेंड है और उस स्पीशीज के अगर हमें गैमेट्स प्रिजर्व करने हैं तो हम क्या करेंगे, गैमेट्स को प्रिजर्व करना, और वो भी कैसी, वायबल स्टेट में, और उसको वापस हम फर्टाइल कंडीशन में भी ला सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन दैट इज द लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर हम गैमेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, थर्ड अप्रोच देखना। थर्ड अप्रोच हमारे पास है टिश्यू कल्चर मेथड। मीन्स लेबोरेटरी के अंदर हम लोग टिश्यूज को कंजर्व कर सकते हैं और इन टिश्यूज की हेल्प से जब भी हम चाहें तब मास मल्टीप्लिकेशन करके प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ अप्रोच दिस इज द सीड बैंक। हम सीड बैंक बनाकर सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जेनेटिक स्ट्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के। तो ये हमारे पास में 4 अप्रोचेस है एक्स2 कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करने के लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, जिनके 2 रेफरेंस हमारी बुक में दे रखे हैं और दोनों हमें याद करना है। फर्स्ट इज द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। ओके, जहां पर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए डिस्कशन किया हुआ है। और इसकी फॉलो अप सेकेंड जो सबमिट हुई है दैट इज इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, जहां पे 190 कंट्रीज दे प्लेज फॉर देयर कमिटमेंट टू significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बिल्कुल रोकने के लिए, उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन करने के लिए 190 कंट्रीज ने वहां पर प्रतिज्ञा ली है। ओके, तो हम इन सारे मेजर्स को यूज करते हुए और हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हुए, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर पर्सन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो आपको भी सोचना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने लेवल पे कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो सकता है आपके पास कोई जंगल नहीं है, लेकिन बहुत सी छोटी मोटी चिड़िया आपके पास में है जिनको कंजर्व करने के लिए आप घोंसले लगा सकते हो। एक पेड़ लगा सकते हो, क्योंकि एक पेड़ अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है, क्योंकि वो पता नहीं कितने ही छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए उनका घर होता है। तो आप ऐसा करके कुछ भी एक इनिशिएटिव लेके इंडिविजुअल लेवल पे नेचर को कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो बच्चों ये था चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को, फुल चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से डिस्कस किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया है पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया और साथ ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं बोर्ड एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इसको, मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।